सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की इस महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लोगों से सजग और सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि सरकार पूरी तरह से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बिना जनता के सहयोग के कोरोना के इस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता है। सीएम नीतीश ने लोगों से हर एहतियात अपनाने की अपील की है। तो मास्क और 2 गज की दूरी ये बेहद जरूरी है और पत्र के जरिए लोगों से ये अपील की जाती हुई कि इस वक्त कोरोना के इस चेन को, इसकी रफ्तार को तोड़ने के लिए जनता का सजग होना, उसका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी संदर्भ में ये पत्र आप सबको लिख रहा हूं। इस वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी है, इसीलिए हम सभी को बेहद अनुशासित तरीके से निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना होगा। मास्क का उपयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी का पालन करना बेहद आवश्यक है। अपने हाथों को वक्त वक्त पर साबुन से नियमित तौर पर धोते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। किसी भी स्थान पर जाकर भीड़ भाड़ न करें। अनावश्यक बाहर जाने या ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी सतर्क रहना होगा। तो नीतीश की अपील की बड़ी बातें आपके सामने है। मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी, इसका अनुपालन जरूरी है और तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। साबुन से नियमित तौर पर अपने हाथों को धोते रहें। ये वो तमाम कारगर तरीके हैं जिसके जरिए आप इस कोरोना को हरा सकते हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं आप और ऐसे में आप सुरक्षित होंगे, आपका समाज सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। अनावश्यक किसी भी भीड़ भाड़ पर जाने से, ऐसे स्थानों पर जाने से परहेज करें। तो सीएम नीतीश की चिट्ठी का महत्व क्या है, आखिर ये चिट्ठी उन्हें क्यों लिखनी पड़ी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना कितना जरूरी है, इसे समझने के लिए सिर्फ 5 दिनों के बिहार के अगर संक्रमितों के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये स्थिति साफ समझ में आएगी कि इस वक्त क्या हालात हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पत्र लिखना पड़ा। आंकड़े आपके सामने हैं। 3 अप्रैल को 836 पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं 4 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 864 हो जाती है। 5 अप्रैल को 935 पॉजिटिव केसेस सामने आ जाते हैं। 6 अप्रैल आते आते ये 1000 के आंकड़े को पार करते हुए 1080 हो जाती है। 7 अप्रैल को 1527 पॉजिटिव केसेस और ऐसे में बिहार में कुल 5 दिनों के आंकड़े 5242 तक पहुंच जाते हैं, जो आपको सावधान कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं और सजग कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी और आपके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पहले से ही चिंता की वजह बने हुए हैं
और सरकार इसे लेकर तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। ऊपर से महाराष्ट्र और पंजाब से कई विशेष ट्रेन बिहार के लिए चलाई जाने की घोषणा के बाद अब ये परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट कर दिया है। रेलवे और राज्य सरकार मुकम्मल तैयारी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल न तो रेलवे के पास है और ना ही बिहार सरकार के पास। देश भर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार बेहद खतरनाक होती जा रही है। बिहार में भी कोविड केस बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है उसने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। ऐसे में कोविड के बढ़ते केस के बीच लोग अब अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है और ऐसी ट्रेनें 7 से 13 अप्रैल के बीच चलाई जा रही है और यही चिंता की वजह है रेलवे प्रशासन के लिए। पंजाब, महाराष्ट्र या वैसे राज्य जहाँ पे कि अभी कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ से जितने भी यात्री आ रहे हैं तो उन सबका हम लोग आगमन पर पटना जंक्शन, दानापुर या पाटलिपुत्रा या जो भी कोई स्टेशन हो, वहाँ पे जो हमारे टीटी हैं उनको हम लोगों ने हैंड हेल्ड थर्मोमीटर दे रखा है। वो यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की टीम वहाँ पे तैनात की गई है, जहाँ पे ये लोग रैंडम सैंपलिंग के आधार पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। दरअसल चिंता की लकीर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र से बिहार आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। रेलवे स्टेशनों पर जांच की प्रक्रिया रैंडम होती है। पटना रेलवे स्टेशन में हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनकी जांच भी स्टेशन पर कराई जा रही है, लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। न्यूज 18 की टीम जब रेलवे स्टेशन में जांच का जायजा ले रही थी, उसी वक्त एक शख्स पॉजिटिव पाया गया। तस्वीर देखिए पटना रेलवे स्टेशन की, जांच की प्रक्रिया भी चल रही है और रेलवे के जो जवान है वो भी बेहद मुस्तैद हैं। तो जाहिर सी बात है, मुस्तैदी ही इस वक्त कोरोना के बचाव के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय है। क्या कुछ चल रहा है आज यहाँ पे? सर एंटीजन टेस्ट चल रहा है, कोविड का एंटीजन टेस्ट हो रहा है। अभी तक पाँच केस पॉजिटिव निकला है। 5 पॉजिटिव निकल गए जी, अभी 5 पॉजिटिव निकला हुआ है। जिस पॉजिटिव जिनका निकला है वो कहाँ पे उनको भेजा जा रहा है? पॉजिटिव निकल रहे हैं यहाँ तो 3 टीटी ही निकले हैं जो यहाँ के स्टाफ है, तो वो लोग बोले हम होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, तो उनको भेजा गया है। लेकिन 2 आदमी थे, एक आदमी को हम लोग अशोका भिजवाए हैं और एक आदमी भी बैठे हुए हैं, इनके लिए गाड़ी का फोन कर रहे हैं, उनको भिजवाने का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं? पॉजिटिव निकले हुए हैं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक शख्स है वो जो व्हाइट शर्ट पहने हुए, वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। बिहार सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए जरूर हैं। राजधानी की ही बात करें तो कई जगहों पर कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और न बढ़े, इसके लिए कई कदम उठाने के साथ ही बेहतर व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन बाहर से बिहार आने वाले यात्रियों की वजह से प्रशासन के लिए हालात से निपटने की चुनौती भी बड़ी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सजग हो गया है। पटना में खासकर ट्रेन के जरिए बाहर से आने वालों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। पटना स्टेशन पर जांच की व्यवस्था की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी जांच के बगैर बाहर न जा पाए। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कल पटना में एक दिन में 522 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं और जिसे लेकर के लगातार जो है वो सतर्कता अभियान बढ़ा दिया गया है। लगातार जो है वो जांच बढ़ा दी गई है, खास करके बस स्टैंड और स्टेशनों पे इसकी जो जांच है वो तेज़ी से की जा रही है। और अभी हम पटना जंक्शन पर हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस की जो टीम है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। जो लोग हैं बिना मास्क के, जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, उस पर लगातार हिदायत दी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर पहनें। और ये ज़रा देखें कि यहाँ पे जितने भी सामान लेकर के जो लोग आ रहे हैं उसे आइसोलेट करने के लिए वो यहाँ पे रखा गया है, व्यवस्था किया गया है कि लोगों पर यहाँ पे आइसोलेशन दे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आज जो निर्देश दिया गया है कि मुंबई और पुणे से आने वाली जो भी ट्रेनें होंगी
उसके सभी यात्रियों को 100% लोगों की जांच की जाएगी। टीम यहाँ काम करती है, वो प्लस आरपीएफ के जो लोग होते हैं उसको यहाँ पे मोटिवेट करके लाने का काम और प्लस टेस्ट कराने का काम लोग करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुने के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए ये हालात इस वक्त हैं जिसे लेकर प्रशासनिक तौर पर कह लीजिए, स्थानीय तौर पर कह लीजिए, तमाम इंतजामों की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये इंतजाम काफी हैं? हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। रवि, आज जो महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से की जानी है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पत्र जारी किया जाता है, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि हालात किस कदर गंभीर हैं। क्या ये गंभीरता, क्या ये अपील लोगों तक कारगर तरीके से पहुंच पा रही है? लोग इसे गंभीरता से ले पा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जिस ढंग से बिहार में पटना सहित सारे जिलों में मामले बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और इसे लेकर के बिहार सरकार जो है वो सतर्क हो गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने पहली बार कोरोना को लेकर के खुले रूप से पत्र लिखा है आम बिहार वासियों को और बताया है कि कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। लगातार जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसी में आज शाम के 6 बजे मुख्यमंत्री जो है अपने आवास से उस बैठक में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और माना यह जा रहा है, जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो सरकार के कदम उठाए जा रहे हैं और जो जो तैयारियां की गई हैं, यहाँ पे कितने जगह आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ हर एक प्रखंडों में जो है वो क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की कैसी तेजी है, वो तमाम बातों की जानकारियां देंगे। लेकिन राज्य सरकार और नीतीश कुमार जो अपील कर रहे हैं वो आम लोगों तक पहुंच तो रही है, लेकिन देखिए वो सतर्कता दिखाई नहीं पड़ रही है। आप अगर खुले बाजारों में अगर जाएं तो लोग अब भी जो है वो बिना मास्क के दिखाई पड़ेंगे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई पड़ेंगे और ये बहुत एक ढंग से कहना है कि भयावह स्थिति है। क्या ये माने कि 2020 में जिस तरीके से सख्ती अपनाई गई थी प्रशासन की तरफ से, वो सख्ती एक बार फिर से जरूरत है लोगों को इस नियम के पालन कराने के लिए, क्योंकि इसके बजाय क्या लोग इसे हल्के में ले रहे हैं या वो संजीदगी उनके अंदर नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है कि जिस ढंग से पहली बार हमने देखा था कि लॉकडाउन हुआ था, लगाना पड़ा था, मामले इतने तेजी से बढ़े थे, अभी पिछले कुछ दिनों में मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि ये पहली बार पिछले 5 महीनों में ऐसा हुआ है कि पटना में एक दिन में 522 मामले सामने आए हैं और ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार जो है जैसे जैसे हालात जो है वो बदल रहे हैं वैसे वैसे जो है सख्त कदम उठा रही है। अभी सार्वजनिक स्थलों पर जो है वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, प्रखंडों में क्वारंटीन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन अगर ये लोग जो आम जनता है अगर नहीं मानेंगे और नियमों का उल्लंघन अगर करते रहेगी तो निश्चित तौर से और सख्ती बरती जाएगी और नियम कड़े करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश जो है वो आपके अपने स्तर से होने की जरूरत है। सरकार के तमाम कानून, कायदे और अपील तभी कारगर होंगे, आप इस कोरोना पर तभी जीत हासिल कर सकते हैं, आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप खुद इन नियमों को लेकर, इन गाइडलाइंस को लेकर संजीदगी दिखाएंगे। और ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वक्त वक्त पर अपने हाथों को जरूर धोते रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नवादा व्यवहार न्यायालय में सभी काम अब वर्चुअल तरीके से होंगे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि नवादा जिला कोर्ट के जज भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के आदेशानुसार यह सिविल कोर्ट नवादा वर्चुअल कोर्ट चलेगा टिल फर्दर ऑर्डर। 8 तारीख से वर्चुअल कोर्ट होगा टिल फर्दर ऑर्डर। कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इसके तहत नए रूल रेगुलेशन भी आने शुरू हो गए हैं। हम बात करें नवादा जिलों की तो यहाँ अभी कुल एक्टिव केसों की संख्या 77 है और 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं और इसके तहत कोरोना को लेकर ही अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। इसी कड़ी में आज से नवादा सिविल कोर्ट को भी वर्चुअल कर दिया गया है, जहाँ जिले के चीफ जज ने यह आदेश किया है कि आज यानी 8 अप्रैल से
जिले के सभी जो कोर्ट है वो वर्चुअल तरीके से काम करेंगे अगले आदेश तक। तो वर्चुअल कोर्ट हो जाने से जो पक्षकार यहाँ आज आए थे उन्हें थोड़ी बहुत निराशा जरूर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दें कि नवादा के जो जिला जज हैं वो खुद कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसकी पुष्टि नवादा सिविल सर्जन ने भी की है, क्योंकि ट्रू नेट में वो पॉजिटिव पाए गए थे और RT-PCR उनका रिपोर्ट आना बाकी है। हम नवादा व्यवहार न्यायालय की बात करें तो सभी प्रकार की गतिविधियां सामान्य चल रही हैं, बस केवल आज से कोर्ट जो है वो वर्चुअल तरीके से चलेगा। तो अगले आदेश तक यह कोर्ट पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से ही काम करेगा और कोर्ट के वर्चुअल तरीके से काम करने से पक्षकारों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में 80 के दशक में अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक इस भवन को हैंड ओवर नहीं किया गया। देखिए तस्वीरें, जहां पर यह अस्पताल है अब वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ना ही यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति हुई और ना ही यहाँ पर कोई मरीज ही पहुंच सका और धीरे धीरे अब ये भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। भूत बंगला बन चुके इस अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूं। यह सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया गांव में 80 के दशक में 6 सैया वाले अस्पताल का निर्माण किया गया था। सरकार का यह इच्छा थी कि यहाँ के जो ग्रामीण है उनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके और लाखों रुपए खर्च किए गए इस अस्पताल के निर्माण पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल बनने के बाद से अब तक इस अस्पताल में न तो डॉक्टर आए हैं और न ही दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। और हाल ये है कि अस्पताल आज की तारीख में पूरी तरीके से भूत बंगले में तब्दील होकर रह गया है। अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होकर रह गया है। इस अस्पताल से आम लोगों को कोई लाभ नहीं है और पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ भगवान भरोसे है। लोगों को आज भी यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी शहर में अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है और काफी दुखद इसे बात कही जा सकती है कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए बावजूद अस्पताल होने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल सका। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद थी जब अस्पताल बना, तो आप लोग क्या सोचे? अस्पताल तो हम लोगों के समझिए वही 80 के दशक में आपने बताया कि बना और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, परंतु ये आज तक पता चला कि न हैंड ओवर किया गया विभाग को और न ही आज तक कोई डॉक्टर प्रतिनियुक्त किए गए हैं और स्थिति आपके सामने में है कि ये खंडहर है, कोई आता उता नहीं है। जी हाँ, परेशानी ये होती है कि यहाँ से 12 किलोमीटर वो डुमरा जाना पड़ता है यहाँ के माने स्वास्थ्य लाभ के लिए और यहाँ जो है सो माने कोई लाभ की जो उम्मीद रखा था यहाँ के लोग, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं काफी ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके अस्पताल का निर्माण तो करा दिया, लेकिन 20 साल से ऊपर समय गुजरने को है, आज तक इस अस्पताल से आम लोगों को कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है और अस्पताल भवन पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। लखीसराय जिले का मॉडल अस्पताल कहे जाने वाला सदर अस्पताल बाहर से देखने में तो चकाचक आपको नजर आएगा, लेकिन अंदर की स्वास्थ्य सुविधाएं जर्जर हालत में है। सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट यानी कि SNCU की तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहाँ स्पेशल केयर यूनिट का निर्माण नवजात बच्चों को मौत के मुंह से जाने से बचाने के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। SNCU में अक्सर बिजली गायब रहती है, ऐसे में गर्मी से माँ बाप और बच्चों की स्थिति का अंदाजा लगाइए। जो लोग यहाँ पर अपने बच्चों को रख कर जाते हैं और ऐसे में बच्चों की जान बचाने के लिए यहाँ लगाई गई मशीनें कैसे काम कर रही हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके सुध लेने वाला कोई नहीं। बिजली गुल हो जाने की स्थिति में सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाता है। SNCU का अपना जनरेटर तो है, लेकिन जनरेटर को चलाने के लिए डीजल के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में बिजली जाते ही SNCU में भर्ती बीमार नवजात बच्चों की हालत गंभीर हो जाती है। लाइन नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी लगता है, बच्चा की भी परेशानी है, लड़कोरी की भी परेशानी है। आज भी 2-3 घंटा से लाइन कटा हुआ है, कल परसों शाम में ना 2-3 बार लाइन कट गया है।
बच्चा कुल ले लेके परेशानी थे। काफ़ी परेशानी अभी भी परेशानी है, मैं भी परेशानी हूँ। लाइट का हमेशा इशू रहता है यहाँ पे, और डीजल जो है लगभग में 1 महीना से नहीं मिल रहा है। जनरेटर है और इसको भी हम लोग ये ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, लेकिन लाइन नहीं रहने के कारण फिर रात में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे सारे जो मशीन होते हैं लाइट के थ्रू ही चलते हैं, इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। पता क्या है, मेरे डीपीएम ने बताया, उन्होंने उनके भी अभी जानकारी में आई है बात, उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल पंप है उनका बकाया है और संभवतः उतनी राशि नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि टेम्परेरी जितनी भी राशि है उसका भुगतान, अभी 40% की 50% राशि इनके पास है, हमने कहा इमीडिएटली वो बकाया भुगतान कर दीजिए और बाकी पेट्रोल पंप से ले लीजिए डीजल। जैसे ही राशि आएगी फिर उनका कंप्लीट जीरो कर देंगे बकाया। तो देखिए, सदर अस्पताल की बदहाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएनसीयू की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? डीजल के लिए पैसे क्यों नहीं दिए जाते हैं? बच्चों की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है? और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। राकेश, जिस जगह पर बच्चों को जीवन हासिल होना चाहिए वहां पर उन इंतजामों को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे में आखिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए, कल इस पूरे मामले पे जब हमने डीएम से बात की तो डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएस को आदेश तो दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि अब तक डीजल की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि देखिए, सदर अस्पताल से जनरेटर का कनेक्शन एसएनसीयू में की गई है, लेकिन डीजल की बात करें तो डीजल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे काफी परेशानी होती है। कर्मी भी बताते हैं कि जब कोई भी शिशु नवजात यहाँ पे इलाज के लिए पहुँचता है और बिजली गुल हो जाती है, व्यवस्था तो सही है या नहीं है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, देखने वाला कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, सदर अस्पताल प्रबंधन को ये जिम्मेदारी होती है विभा कि सदर अस्पताल के अंदर कोई भी कमी हो, संसाधन की कमी हो तो जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन होते हैं, सीएस होते हैं। लेकिन अगर लखीसराय सदर अस्पताल, ऐसे में अगर किसी बच्चे की मौत हो जाए तो फिर जिम्मेवारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, देखिए विभा, अमूमन देखा जाता है इस तरह की घटनाएं शिशु, हालांकि देखिए शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए एसएनसीयू का निर्माण लाखों रुपए के लागत से करवाया गया था, लेकिन अमूमन देखा जाता है जब संसाधन की कमी होती है, जैसे अभी बिजली कट हो और बच्चे में टेम्परेचर की कमी हो, तो इस दरमियान किसी भी तरह की घटना हो सकती है। लेकिन जब इस तरह की संसाधन की कमी है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था सिर्फ लीपापोती की जाती हुई यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। हाजीपुर में शहीद एक्सप्रेस के पार्सल यान से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया। शराब को कंबल के बंडल में छिपाकर रखा गया था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। आरपीएफ को जब जांच के दौरान शक हुआ तो कंबल के बंडल के वजन को जब देखा गया तो यह खुलासा सामने है, जिसमें 6 बंडल में 528 विदेशी शराब की बोतलों को छिपाकर रखा गया था, जो मेड इन पंजाब बताया जा रहा है। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। शराब तस्करों तक पहुंचने में आरपीएफ की टीम फिलहाल जुटी हुई है। शहीद एक्सप्रेस से सुबह 1:30 बजे के आसपास जो है 6 बंडल माल उतारा गया। इसमें सूचना मिली कि इसमें बंडल में कुछ है, इसमें संदिग्ध सामान। तो अधिकारी आरपीएफ अधिकारी द्वारा जो है मौके पे पहुंच के पार्सल में चेक किया गया। इसमें तो उसमें शराब बरामद हुई, टोटल 528 बोतल। इसमें इसकी कीमत लगभग 1,08,000 रुपये है।